नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाले। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, खबर एमपी बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं सुनील तनेजा। दूसरे दिन नवरात्रि का, ब्रह्मचारिणी का, जो हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इनका कीलक मंत्र है ओम ऐं क्लीम नमः। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन कुछ मंदिर जो विशेष देवी को समर्पित होते हैं, उस दिन उन मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिलती है। आज हम आपको मां ब्रह्मचारिणी के कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराए। ऐसा जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ही कर्म घंटा क्षेत्र में मां ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर भी मौजूद है। सदा नीरा मां गंगा के किनारे बालाजी घाट पर स्थित इस मंदिर में श्री माता का सुख करता, समृद्धिदायक और मनोकामना पूर्ण करने वाला विग्रह स्थित है। काशी में मां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मां ब्रह्मचारिणी का वाराणसी में स्थित है। बता दें कि यहाँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया था, जिसकी वजह से ही वह संसार में ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी गई। इसलिए भगवान शिव की नगरी काशी में माता ब्रह्मचारिणी का मंदिर भी स्थित है। यह देखने में बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। की पूजा जैसा उनका स्वरूप है उसी तरह पूजन करना चाहिए। हमको जब ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करना होता है तो एक विद्यार्थी जैसा रहता है, एक तप करने वाला जैसा रहता है, तपस्वी जीव जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी केवल तप करने वाली है और ब्रह्मचर्य को धारण कर कर जो आराधना किया जा सके और उससे जो प्रसन्न हो वही ब्रह्मचारिणी देवी है। ब्रह्म आचरण करने वाली, जो ब्रह्म का आचरण करने वाली हैं, सदैव ब्रह्म में तत्पर हूँ, वही ब्रह्मचारिणी है। देवताओं का लाभ या देवियों का जो हम पूजन करते हैं उससे अनेक लाभ मिलते हैं। तो कहते हैं जैसी हमारी आराधना होती है, जैसा हमारा इच्छा होता है, वैसे उन देवताओं से हमको प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचारिणी नाम से ही जब यथा नाम तथा गुण बताया गया है। जैसा नाम है ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण कर कर तब कठोर तप करने वाली देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी है। वो हमको जब हम उनका आराधना करते हैं तो उनकी आराधना से हमारे अंदर भी ब्रह्मचर्यता की वृद्धि होती है और हमारे अंदर नवरात्रि में हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। मानता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ माता की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाकर माता की पूजन अर्चन करता है, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी का मंदिर सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी स्थित हैं। मां पूर्वी देवी बागंबरी मंदिर, लखनऊ के शास्त्री नगर स्थित दुर्गा मंदिर में भी देवी पूजा मां ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। हर साल नवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। नवरात्रि में इस मंदिर की खास सजावट की जाती है। साथ ही साथ फूलों से माता का दरबार सजाने के बाद काजू, बादाम, मखाने से माता का श्रृंगार किया जाता है। बगोई माता का मंदिर, यह मंदिर मध्य प्रदेश के भैरी जंगल में बगोई माता के नाम से स्थित है। इनकी यहाँ पूजा मां ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। दूरस्थ अंचल होने के कारण यहाँ जाने के लिए सिर्फ कच्चा मार्ग है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक नंगे पैर जाकर माता के दर्शन करते हैं। यहाँ भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को प्रिय वस्तु मिश्री और पंचामृत से भोग लगाते हैं। दूध, घी, गुड़ से बना प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर कद्दू की पूजा कर माता को अर्पित करते हैं। तो भक्तों,
प्रेम से बोलो जय माता दी। ओम ऐं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यो नमः। नमस्कार। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी, तपी हजारों साल, अन्न जल भी ना ग्रहण किया, फिर मिला देव गण प्यार। एक हाथ में शक्ति मंडल, दूजे तप की माला, मांगा जिसने जो भी माँ से झट झोली में डाला। ब्रह्मचारिणी का महत्व इसलिए है, द्रव्य की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जो बालक पढ़ने में कमजोर हो, इनके मार्क्स पढ़े अच्छे मार्क्स ना आते हैं, उनके दर्शन पूजन अर्चन करने से उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। इनके पूजन अर्चन दर्शन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनसे सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, तो फिर ब्रह्मा जी गए, शिव जी की तपस्या किया उन्होंने। शिव जी की तपस्या करने के बाद फिर शिव जी प्रकट भय, तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा कि ऐसे आपकी सृष्टि की रचना नहीं होगी। जब तक आप शक्ति की उपासना नहीं करेंगे तब तक वो सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। तब उन्होंने शक्ति की उपासना की, तो उसमें से 9 देवियाँ प्रकट भई। ब्रह्मचारिणी का महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा है, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्री बना लिया इनको। तो ब्रह्मा जी ने पुत्री बना लिया, तो उनका ब्रह्मा जी की पुत्री होने की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा।